हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। और हम इस टाइम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको 2 आक्रमणकारी भी पढ़ाए हैं, गजनवी और गौरी। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश समाप्त हो चुका है, खिलजी वंश भी समाप्त हो चुका है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश में संस्थापक के तौर पे जाना जाता है और गयासुद्दीन तुगलक ने ही 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो हम इसे संस्थापक के तौर पे भी जानते हैं। देखिए, इनके बारे में बहुत डिटेल में तो नहीं मिलता, यानी इन्होंने बहुत कम समय तक शासन किया। मैं गयासुद्दीन तुगलक की बात करूं तो ये भले ही संस्थापक है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की पिक्चर है। गयासुद्दीन तुगलक को हम संस्थापक के तौर पे तो जानते ही हैं और इन्होंने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 ईस्वी में। लेकिन 1320 से 1325 तक ही इन्होंने शासन किया। तो 5 वर्ष में इन्होंने बहुत से प्रजा के लिए काम तो किए, लेकिन कोई विशेष अभियान या कोई बहुत बड़ा अभियान देखने को नहीं मिलता है। हाँ, इनके पुत्र के तौर पे अगर हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, तो ये मैं कल पढ़ाऊंगी आपको। मोहम्मद बिन तुगलक को डिटेल में अगर हम जानते हैं तो उसमें कई सारी पॉलिसीज, दुआब कर और राजनीतिक स्थिति, खुरासान अभियान, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक को जान लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, देखिए इनका 2 नाम है। गयासुद्दीन तुगलक का 2 नाम है, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक भी कहा जाता है इनको। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। उसका पिता एक करौना का तुर्क था तथा माता पंजाब के जाट की पुत्री थी। उसका पिता बलबन का तुर्कीदास था, अतः उसमें हिंदुओं की विनम्रता और कोमलता तथा तुर्कों का पुरुषार्थ व उत्साह का मिश्रण था। ठीक है। गाजी मलिक की मैं बात करूं तो गाजी मलिक ने एक साधारण सैनिक से अपना जीवन आरंभ किया था और अंत में वह दिल्ली का सुल्तान बना। उसने अपने समय में लगभग 29 बार मंगोलों के आक्रमणों को विफल किया था। देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके शासन व्यवस्था की बात नहीं है, उसके पूरे जीवन की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। आगे देखते हैं। दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान था जिसे राजघराने से संबंधित न होने पर भी अमीरों व सरदारों ने आग्रह पूर्वक सुल्तान बनाया था तथा जिसने गाजी या काफिरों का घातक की उपाधि धारण की थी। उसने कुलीन जनों व अधिकारियों का विश्वास प्राप्त करके साम्राज्य में व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया था, जबकि कुलीन जनों का सबसे बड़ा विद्रोही था बलबन। परंतु शेख निजामुद्दीन औलिया से उसके संबंध तनावपूर्ण रहे। भ्रष्टाचार व गबन को रोकने के लिए गाजी मलिक ने अपने अधिकारियों को अच्छा वेतन दिया। उसने अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, रस्में मियान को बनाए तथा लगान के रूप में 1 से 10 तथा 1 से 12 भाग वसूल करने के आदेश जारी किए, जो कि बहुत सही थे। सिंचाई के लिए कुओं व नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाला यह पहला सुल्तान था। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुओं के प्रति उसने कठोर नीति अपनाई व दानी स्वभाव का था तथा प्रजा हितकारी कार्यों में रुचि रखता था। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक जिसे कहते हैं, सैनिक विजय भी प्राप्त की। उसकी सेना ने तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल और आगे देखते हैं तिरहुत तथा मंगोलों पर 1324 ईस्वी में विजय प्राप्त की। उसके पुत्र जौना खान ने अनेक सैनिकों अभियान का नेतृत्व किया। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से लौट रहा था तो उसके पुत्र जौना खान ने उसके स्वागत के लिए दिल्ली तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित शहर जो है उससे 6 मील की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक लकड़ी का भवन बनवाया और यह विचार किया कि जूना खान ने इस भवन को इस ढंग से बनवाया था कि एक विशेष स्थान पर हाथियों के स्पर्श से यह गिर पड़े। ऐसा उसने अपने पिता को खत्म करने व स्वयं सुल्तान बनने के उद्देश्य से किया था। इस दुर्घटना में गयासुद्दीन अपने पुत्र राजकुमार महमूद खां के साथ कुचला गया और इस प्रकार मार्च 1325 में गयासुद्दीन की मृत्यु हुई व जौना खां सुल्तान बना। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में डिटेल में बता दिया। देखिए, इनके लिए बहुत सी चीजें हैं कि ये संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं, इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। और इसके बाद जो नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा और उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी।
तो आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।